देख रहे हैं आ कलम न्यूज टीवी। इस सम्मेलन की मैं आपको बात बताऊं कि बैठने की क्षमता के अनुसार हमने 12,000 अधिकारियों को भी इसमें आमंत्रित किया है। वो बैठे हैं, उन्होंने सुना है माननीय गृह मंत्री जी को। कल भी हमारा एक बड़े ऐतिहासिक जगह में ये हो रहा है, इसको हम कहते हैं महात्मा मंदिर कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर। तो इसकी क्षमता लगभग जो मेन हॉल की है 6,000 से कम है और बाकी 2-3 हॉल और हैं। तो आप देखिएगा, अगर आप लोग कल आएंगे, समय दे पाएंगे, तो कितने हमारे अधिकारी, और सब अधिकारी वरिष्ठ अधिकारी होंगे, केंद्र सरकार के कार्यालयों से होंगे, साथ ही गुजरात सरकार के अधिकारी भी होंगे जो इस काम में जुड़े हुए हैं। तो आप ये बहुत सुंदर कल वहाँ पे आप एक देखेंगे लोगों का जुड़ाव और उनका वहाँ पे होना और माननीय गृह मंत्री जी को सुनना, उनके ओजस्वी वक्तव्य को सुनना। तो ये तो मैंने आपको बताया कि हम क्यों कर रहे हैं। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन जो है हमारा 2 दिन चलेगा और इसके सत्र होंगे। मेरे ख्याल आपको कार्ड संतोष जी आपने दे दिए होंगे सबको। तो अगर आप कार्ड देखेंगे तो बहुत सारे विषयों पे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पे भी एक है जिसमें एयर मार्शल भी आ रहे हैं और बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। दूसरा हम लोग अब ये ध्यान कर रहे हैं कि हिंदी और अपनी जो भारतीय भाषाएं हैं सभी एक समान, एक समरसता से कार्य करें। और इसीलिए माननीय गृह मंत्री जी ने बहुत सारे ऐतिहासिक हमें उन्होंने कार्य करने की प्रेरणा दी है। उसमें सबसे बड़ा है हमारा भारतीय भाषा अनुभाग। उसके बारे में भी जो आपको ब्रीफ मिला है उसमें है। ये 75 साल के बाद आजादी के पहली बार हुआ है कि केंद्र सरकार में अब ये व्यवस्था हो गई है कि राज्य सरकार के साथ उनके आधिकारिक भाषा में पत्राचार हो। जैसे कल माननीय गृह मंत्री जी यदि गुजरात सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्राचार करते हैं तो इंग्लिश या हिंदी में ना करके वो गुजराती में करेंगे, और जब यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी गुजराती में जवाब देंगे तो उसको पढ़ा जाएगा और उसका फिर जवाब गुजराती में बनाया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा, इससे आप देखिएगा कि एक परिवर्तन आएगा और बहुत समरसता भाषाओं में बढ़ेगी। विशेषकर वो जो हमारे कुछ राज्य हैं जिनको शायद हिंदी से थोड़ा डर लगता है, जो शायद उसकी आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में राजभाषा विभाग का प्रयास है कि सभी भाषाएं हमारी मुख्य धारा में आए और सभी भाषाएं एक समान प्रिय हैं और एक ही समान हम उनका सम्मान करते हैं। इसके अलावा हिंदी शब्द सिंधु एक हमारा डिजिटल शब्दकोश है, आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। उसका हम लोगों का लक्ष्य है कि 2029 तक उसको हम सबसे बड़ा शब्दकोश बनाएंगे। इसके अलावा बहुत सारी किताबें हैं जो राजभाषा विभाग भी छाप रहा है। कल उनका भी माननीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से होगा, विमोचन होगा। इसके अलावा एक और अच्छी चीज की जा रही है कि 5 अभी एक मैसेज देने के लिए 5 जो हमारे दृष्टिबाधित साथी हैं उनको माननीय गृह मंत्री जी चश्मा देंगे, जिसे मेटा क्लास कहते हैं। तो उस क्लास को लगा के, और जैसे आपकी रिमोट गाड़ी होती है वहां पे चश्मे में एक सुविधा होती है कि वो आपको बता देता है कि आपके सामने क्या क्या है। तो ये केवल एक सांकेतिक है कल, और उसमें मुख्य बात ये होगी कि उस क्लास में जैसे कोई गुजराती व्यक्ति है तो उसको गुजरात में सारी सूचना मिलेगी। हिंदी, वो हिंदी में चाहता है तो उसको हिंदी में मिलेगी, गुजराती में चाहता है तो गुजराती में मिलेगी, तमिल में चाहता है तो उसको तमिल में मिलेगी। ये दृष्टिबाधित हमारे जो साथी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा एक फैसिलिटी होने वाली है। तो यही हम सब कार्य कर रहे हैं। आपको अगर कुछ कहना हो, बाकी आपको ये ब्रीफ तो मिल ही गया है
आप देख रहे थे जोगिंदर डोगरा के साथ आकलन न्यूज टीवी।